दरअसल मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था, क्या तुम करोगी? आप मुझे कोई काम दे और मैं वो काम ना करूं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आप मुझे बताइए क्या काम है। दरअसल मुझे और आर्यन को एक फंक्शन में जाना है। ताई ने तो जाने से मना ही कर दिया, वो बोली है घर पर ही रुकेगी, तो हम उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते हैं और घर भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर तुम फ्री हो या फिर अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्या तुम यहाँ रह सकते हो जब तक कि हम वापस ना आ जाए? हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ऑफ कोर्स आंटी, मैं यहाँ रह सकता हूँ। वैसे भी मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, मैं ताई का और इस घर का ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। वैसे भी तुम कभी मुझे मना नहीं करते, तुम सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है आंटी, वैसे भी मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, तो आपका इतना काम तो कर ही सकता हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो मेरे बेटे जैसे ही हो। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलती हूँ, आर्यन मेरा कार में इंतजार कर रहे हैं। तुम इस घर का ख्याल रखना। जी आंटी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इस घर का ख्याल रखूंगा। आप जाकर फंक्शन एंजॉय कीजिए। उसके बाद जिन जंकू को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। कमाल है, वैसे तो मैं खुद बहाने ढूंढता हूँ, लेकिन कभी कभी गॉड भी मुझे मौका दे देते हैं तुम्हारे पास आने का। कितने टाइम से सोच रहा था कि तुमसे कैसे मिलूं, किस बहाने से मिलूं। लो अब बहाना मिल गया, बहाना खुद चलकर मेरे पास आया है, तो आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आंटी का ये भरोसा जीतने में ना मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन अब इस कदर मुझ पर भरोसा करती हैं कि अपनी बेटी को बार बार मेरे पास छोड़ाती हैं। मेरी जान, लो आ गया मैं तुम्हारे पास। क्या बात है, मुझे देखकर इतना शॉक क्यों हो रही हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो? जेके तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों नहीं होना चाहिए था क्या? मुझे तो हर वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अब तो देखो ना, तुम्हारी मॉम मुझे खुद तुम्हारे पास छोड़कर गई हैं। तुम नहीं जा रही थी ना, तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मुझे छोड़ गई। क्या मॉम, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छा तो होता कि मैं आपके साथ ही चली जाती। अब सारा दिन ये रहेगा मेरे साथ। क्या सोच रही हो? मुझे लगता है मेरे यहाँ आने से तुम कुछ खास खुश नहीं हो, क्योंकि खुश तो मुझे थोड़ी सी भी नहीं दिख रही। नहीं, वो दरअसल बात है मैं ना थक गई हूँ, तो मुझे कपड़े चेंज करने। तुम बाहर जा सकते हो तो चेंज करो ना, मैंने तुम्हें रोका थोड़ी ना है। अब इसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम चेंज करो। क्या है, चेंज करो ना। क्या हुआ, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही है मेरे सामने? मेरे सामने शर्माने की क्या जरूरत है तुम्हें? जंगुक प्लीज बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अरे तो चेंज करो ना, मैंने थोड़ी ना रोका है। और कहाँ जा रही हो, रुको तो। हटो प्लीज, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चलो मैं तुम्हारी थकान उतार देता हूँ, तुम्हें कंफर्ट करता हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? मुझे कपड़े चेंज करने हैं, प्लीज तुम बाहर जाओ। अरे तुम कब से वही बात बार बार रिपीट कर रही हो? मैंने थोड़ी ना रोका है, चेंज करो ना। जंकुक, मैं तुम्हारे सामने चेंज नहीं कर सकती, प्लीज जाओ ना। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन दरवाजे के बाहर ही रहूंगा। ज्यादा टाइम मत लगाना, मुझे ज्यादा देर तक खड़ा मत करना। हाँ हाँ समझ गई, अब प्लीज तुम बाहर जाओ, जल्दी जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, जल्दी जाओ। हाँ तो चला जाऊंगा ना, ऐसे धक्का क्यों दे रही हो मुझे? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और जल्दी से कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। बाहर जाओ। सुनो, ज्यादा टाइम मत लगाना और दोबारा इस तरह मुझे अपने कमरे से बाहर मत करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मुझे बस थकावट हो रही है और जल्दी से कपड़े चेंज करने हैं। बाहर कर दिया मुझे रूम से, कितना खुश था मैं। अगर मेरे सामने चेंज कर लेती तो क्या ही हो जाता। अब मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा है। आज मुझे मॉम के साथ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर रुक गई। मैंने सोचा था पूरे दिन आराम करूंगी, लेकिन अगर पता होता कि वो जंकू को बुला लेंगी तो फिर मैं उनके साथ ही चली जाती। अब सारा दिन जंकू के साथ कैसे रहूंगी? मॉम डैड भी नहीं है जिनका बहाना लगाकर मैं जंकू से बच पाऊँ। कपड़े चेंज करने में भला इतना टाइम लगता है? कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच रही है कि मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। कहीं मेरे बारे में भूल तो नहीं गई? कपड़े चेंज कर रही थी या फिर कपड़े धुलकर सुखाकर वापस से पहन रही थी? वो दरअसल जिप फंस गई थी, वो निकल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से निकाला है और ये वाली बंद नहीं हो रही है। बस इतनी सी बात, इतना ही था तो मुझे बुला लिया होता ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता। चलो अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
लो हो गया, बस इतने से काम के लिए तुमने मुझे बाहर खड़ा कर रखा था। मेरे पैरों में दर्द भी हो गया। आई एम सॉरी एंड थैंक यू। थक गया हूँ मैं तो। जंगकुक तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम जो कहोगे वो बना दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे धक्का क्यों दिया? क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। पर मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, तो आगे से ऐसी हरकत मत करना। पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो प्लीज ऐसा मत करो। मुझसे प्लीज दूर रहो। दूर रहने के लिए तुम्हारे पास नहीं आता, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें इन सब चीजों से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और अगर हो भी रही है तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। तो आइंदा ये बात ध्यान में रखना प्लीज। जंगकुक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। किसने पूछा है तुमसे? और ये क्या मजाक है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और कह रही हो मुझसे प्यार नहीं करती। याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने खुद मुझे एक्सेप्ट किया था। उसके बाद आज कह रही हो प्यार नहीं करती। तुमने मुझे खुद को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया था, इसलिए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था। अच्छा ये बताओ, कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गया? तुम झूठ बोल रही हो ना मुझसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करती। इनफैक्ट मैं तुमसे भी प्यार नहीं करती। तुम्हारी डर की वजह से मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, पर अब और मैं नहीं सह सकती। क्या नहीं सह सकती? मैं क्या तुम्हें मारता हूँ जो तुम मुझे नहीं सह सकती? शुक्र मनाओ कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाता। बस तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है। मिस किम तायोंग, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा? चलो आज तुम्हें हेवन की सैर कराते हैं। मुझे जाना है कहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? जाने दो। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। चुपचाप यहीं पर रहो, कहीं जाने की कोशिश भी मत करना। प्लीज ऐसा मत करो। मॉम ने तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था। ताई जंगकुक को बार बार रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुक रहा था और खुद की प्रोटेक्शन के लिए ताई जंगकुक को स्लैप कर देती है। मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ मार कर ना आज इतनी बड़ी इंसल्ट करी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और ना ही मैं इसे कभी भूल पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम सॉरी बोलोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इस थप्पड़ का बदला तो मैं इस तरह से लूंगा ना कि तुम्हारे पास चीखने और चिल्लाने के अलावा और मेरे सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता होगा ही नहीं। जंगकुक तो बहुत ज्यादा गुस्से में गया है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या प्लान कर रहा होगा मेरे बारे में। पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया, मुझे मेरे हाथ पर कंट्रोल नहीं रहा। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए। मुझे लगा था कि जिनको कोई काम होगा। क्या कोई काम नहीं था क्या? जो भी काम दिया था उन्होंने मैंने कर दिया। और हाँ मॉम, मुझे ताई से शादी करनी है। क्या? वही जो आपने सुना मॉम, मुझे ताई से शादी करनी है। पसंद करता हूँ मैं उसे। क्या सच में?
अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम यूँ अचानक से आकर क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ मॉम, मुझे बस ताई से शादी करनी है। सोचा इस बारे में आपसे जल्दी बात कर लूं, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताई मुझे भी अच्छी लगती है। वैसे अचानक से शादी की बात मैं कुछ समझी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए, इससे पहले कि उसका रिश्ता कहीं और से आए और वहाँ से उसकी बात पक्की हो जाए। आप मेरे बारे में उसकी मॉम से बात कीजिए या डैड से कीजिए, कुछ भी करिए, मगर मुझे उससे शादी करनी है। ठीक है, समझ गई। वैसे तुमने बात तो बिल्कुल सही कही, ऐसी लड़कियों का बहुत ज्यादा रिश्ता आता है, क्योंकि ताई बहुत ज्यादा शांत है, ना ही किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना बड़ों से बदतमीजी करती है, बिल्कुल एक बहू मटेरियल है। मुझे भी ताई काफी पसंद है, तुम सही कह रहे हो। इससे पहले इसका रिश्ता कहीं और से लगे, हमें ही बात करनी चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना मॉम, आप एक काम करिए ना, आप आज शाम को ही बात कीजिए या फिर कल कीजिए, मगर जल्द से जल्द बात पक्की कीजिए और मेरी शादी उससे जल्द से जल्द कराइए। शांत बेटा शांत, ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं की जाती, वरना काम बिगड़ जाता है। हमें उनसे बात करने के लिए वक्त चाहिए, इतनी जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कर सकते। मॉम प्लीज, आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्लीज जीना आंटी से बात करिए ना इस बारे में। आप कह देना ना कि आप बहुत टाइम से ये बात कहना चाहती थी। अरे बेटा, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी शादी ताई के साथ ही होगी। खुश? अच्छा ठीक है, कल ताई के मॉम से बात कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से रिश्ता पक्का कर लेती हूँ। अब खुश? हाँ मॉम, बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो मैं जाकर कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, कल रिश्ता लेकर जाना है ना ताई के घर। मैंने जाल बिछा दिया है, अब बस तुम्हारा फंसना ही बाकी है। थप्पड़ मारा था ना आज, इस थप्पड़ का बदला मैं बहुत अच्छी तरीके से लूंगा। तुम पर कभी हाथ तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गद बना दूंगा। मॉम डैड, मेरा हो गया, क्या मैं जाऊं? अरे अभी तो हमने खाना शुरू ही किया है, इतनी जल्दी में तुमने क्या खा लिया? वो मॉम, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी तो इसलिए। बेटा तुम्हारा सारा खाना तो वैसा ही रखा है, तुमने बस 1-2 बाइट्स लिए हैं, इतने में क्या होता है? अगर ऐसा ही करोगी तो फिर कैसे रह पाओगी? मेरी तो सुनती ही नहीं है, मुझे कहना ही बेकार है, कितना ही कह लूं, लेकिन मेरी तो सुननी नहीं है। आप ही समझाइए कुछ। नहीं मॉम, मैं खाती हूँ, दरअसल मैंने थोड़ा लेट में खाया था ना इसलिए। मॉम अब मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, चली जाना, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। जंकुक को तुमने कुछ खिलाया पिलाया था या फिर पूरा दिन भूखा ही रखा और ऐसे ही भेज दिया बेचारे को? हम मॉम को क्या बताऊं कि खाने में तो कुछ नहीं खिलाया, ऊपर से थप्पड़ मार दिया। अरे बोलो भी, तुमने कुछ खिलाया या फिर ऐसे ही भेज दिया? हाँ, खाना खाया था हमने दोपहर में, साथ में उसने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। अच्छा चलो ये भी सही है, मुझे लगा तुमने ऐसे ही भेज दिया उसे। नहीं मॉम, खाना खा कर गया। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, आराम करो। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। हमारी बेटी देखते ही देखते बड़ी हो गई और अब मुझे उसकी शादी की टेंशन लगी रहती है। जिन्हों आज दरअसल मेरे एक दोस्त के बेटे का रिश्ता आया था ताई के लिए, वो हमारी बेटी को बहुत पसंद करता है और शादी करना चाहता है। हाँ सही है, लेकिन शादी हमें ऐसे लड़के से करवानी चाहिए ताई की जिस पर हमें पूरा भरोसा हो या हम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। क्या आप अपने दोस्त के बेटे को अच्छे से जानते हैं? नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं। बस मेरा दोस्त अच्छा आदमी है तो मुझे लगा उसका बेटा भी अच्छा आदमी होगा। ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर बेटा अपने बाप पर ही जाए बिना देखे जाने। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो नहीं कर सकती, सारी जिंदगी का मसला है। हाँ तुमने सही कहा। वैसे तुम्हारी नजर में है ऐसा कोई लड़का जिस पर हम भरोसा कर सके, जो ताई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो? हाँ है ना, जंकुक। देखो हम दोनों ही जंकुक को बचपन से देखते आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है और ताई के साथ खेलता भी रहता था पहले, याद है तुम्हें? हाँ सही कहा, हमारे पड़ोस में भी रहता है। अगर ताई की शादी उससे हो जाती है तो ताई ज्यादा दूर भी नहीं जाएगी, हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी। हाँ यही तो इम्पोर्टेंट बात है ना, मैं जब चाहूँ अपनी बेटी से मिल पाऊंगी और वो जब चाहे मेरे पास आ सकती है। ऊपर से जंकुक भी अच्छा लड़का है, मैं बस उसी पर भरोसा कर सकती हूँ। आपको पता है मेरी एक भी बात को टालता नहीं है, जैसा भी काम हो, चाहे वो जितना ही बिजी हो, तुरंत मेरी बात सुनता है, वो काम करता है। तुमने सही कहा, जंकुक वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। वैसे अगर तुम्हें वो पसंद है तो क्या मैं उसके पेरेंट्स से बात करूं ताई के लिए? हाँ लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं, मैं किसी दिन पहले उसकी मॉम से बात करूंगी, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार ताई से बात कर लेना कि उसे जंकुक पसंद है या फिर नहीं, उसे शादी करनी भी है कि नहीं। वैसे तो ताई से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो भी जंकुक को पसंद करती है।
आफ्टर ऑल बचपन में उसके साथ रही है, उसे अच्छे से जानती है, तो उसे पसंद ही करती होगी ना। बस बोल नहीं पा रही। आपको तो पता ना हमारी बेटी इंट्रोवर्ट है। हाँ, लेकिन पूछना तो हमारा फर्ज है ना। एक बार उससे बात कर लेना, अगर वो राजी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। आर्यन, आपको पता है मैं उसे पूछूंगी ना तो भी वो कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। आपको तो पता है ना वो कितनी ज्यादा शर्मीली है। हाँ वो तो है। खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम उसकी तबीयत पर ध्यान दो। वो फिट नहीं रह पाती है। ऐसे में अगर हम उसकी शादी कर देंगे तो शादी के बाद तो वो बिल्कुल ही अपना ख्याल नहीं रखेगी। अरे उसकी चिंता तो आप मत ही करिए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। शादी से पहले उसे बिल्कुल फिट कर दूंगी। क्यों मैंने उसे थप्पड़ मारा? क्यों क्यों क्यों? मुझे अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं हुआ। ये मैंने क्यों किया? क्यों किया आखिर? वो तो मुझे खुली धमकी देकर गया है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, पर मैं ये सोच भी नहीं सकती कि उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है या उसका क्या प्लान हो सकता है। मैं कुछ नहीं सोच सकती। काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं मॉम डैड को सब कुछ जाकर बता पाती, तो आज मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं थी। ऐसी बात मैं मॉम डैड को कैसे बताऊं? मुझे सोच के ही घिन आ रही है। पता नहीं कैसे मैं उन्हें बता पाऊंगी या शायद कभी नहीं बता पाऊंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे वो डेट भी सही ही है। मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जंकुक की मॉम और जंकुक सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक साथ। सॉरी बेटा, आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम यहीं रुक जाओ। देखो ना, तुमसे मिलने के लिए गेस्ट आए हैं, तो तुम इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हो? हेलो आंटी, आप कैसी हो? मुझे क्या होगा बेटा, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तुम अपना बताओ। वैसे अगर कॉलेज जाना जरूरी है, मतलब कि कोई टेस्ट वगैरह है, तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, टेस्ट नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है। तो फिर तुम मेरे पास ही रुको। वैसे बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? मतलब अब कौन से ईयर में आ चुकी हो? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है आंटी, और मैं अब लास्ट ईयर में आ चुकी हूँ। ग्रेट, मतलब कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। खूब मेहनत से पढ़ाई करना और फाइनल ईयर में खूब अच्छे मार्क्स लेकर आना, ठीक है? जी आंटी, समझ गई। पर बेटा तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो। पढ़ाई के चक्कर में खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाती क्या? सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करूं, बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये मेरी सुनती नहीं है ना। क्या कर सकते हैं? हाँ वही तो, बच्चे माँ बाप के सुनते ही कहाँ हैं। वैसे मैं बताऊँ ताई को इस बारे में, या फिर तुम ही बता दोगी? आप बताओ या मैं बताऊँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे ताई को इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या बताना है आखिर मुझे? और ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है बेटा कि मिसेस जॉन अपने बेटे का रिश्ता यानी जंकुक का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई है। क्या? मेरी शादी? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी। अब तुम्हारी शादी की एज हो रही है, तो तुम्हारी शादी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि तुम्हारे लिए मैंने जंकुक को पसंद किया है। मतलब मैंने सोचा था किसी दिन बताऊंगी, पर अब सामने से ही मिसेस जॉन रिश्ता लेकर आ गई है, तो मना कैसे कर सकती हूँ? वैसे अच्छा हुआ कि मैं ही पहले रिश्ता लेकर आ गई, क्योंकि रिश्ता जब लड़के वालों की तरफ से आता है तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। अचानक से मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? इतने टाइम से तो कभी इस बारे में बात नहीं हुई, फिर अचानक से मॉम मेरी शादी करवाना चाहती है, और वो भी जंकुक से। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये सब जंकुक ने तो नहीं किया? क्या हुआ बेटा, तुम्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी है क्या? अगर है तो बता सकती हो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगी। मतलब मैंने बिल्कुल सही सोचा है। ये सब जंकुक ने जानबूझकर किया है। कहीं जंकुक मुझसे शादी करके ये तो नहीं सोच रहा है कि वो मुझे अपने काबू में रखेगा। एक थप्पड़ का बदला शादी, यहाँ तक भी जंकुक सोच सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था। वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? मुझे नहीं करना। क्या हुआ बेटा, मुझे तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दरअसल वो शॉक हो चुकी है क्योंकि मैंने अचानक से उसकी शादी की बात की, और दूसरी बात ये कि वो कुछ बोलेगी भी नहीं। मेरी बेटी बहुत ज्यादा शर्मीली है और इंट्रोवर्ट टाइप की है। लेकिन अगर ताई मुझे कुछ बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उसे इस रिश्ते से कोई एतराज है या फिर नहीं? उसे कोई एतराज नहीं है, उसे रिश्ता पसंद है, पर वो कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मीली है। और क्या ही एतराज होगा, जंकुक को वो बचपन से जानती है। मैं बोलना चाहती हूँ पर बोल क्यों नहीं पा रही हूँ।
आपने बिल्कुल सही कहा। ताई मेरे बेटे को बचपन से जानती है और मेरा बेटा भी ताई को जानता है। और जब सब कुछ ठीक ही है तो फिर नेक काम में देरी क्यों करते हैं? वैसे भी मैं मंगनी उंगनी पर बिलीव नहीं करती, डायरेक्ट शादी करते हैं बच्चों की। हाँ आप सही कह रही हैं, मुझे भी टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक काम करते हैं, मंगनी आज ही कर लेते हैं। ये लोग शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? आखिर किस बात की इतनी जल्दबाजी है? आप तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती है। मैं भी यही सोच कर आई थी, इसलिए मैं रिंग्स भी लेकर आई थी। जंगकुक भी है यहीं पर और ताई भी है। क्यों ना हम एंगेजमेंट कर देते हैं? क्यों जंगकुक बेटा, तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे भला क्या परेशानी होगी मॉम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। चलो फिर ठीक है। वैसे ताई बेटा मैं तुमसे क्या पूछूं, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा शर्मीली है ना। वैसे उसकी तरफ से हाँ ही है, उसके सारे फैसले हम ही लेते हैं, तो शादी का इतना बड़ा फैसला भी तो हम ही लेंगे ना। चलो फिर ठीक है, मैं रिंग्स लेकर आई हूँ। बेटा अब एक दूसरे को पहना दो और ये मंगनी कंप्लीट करो। हाँ मॉम, मैं अभी पहनाता हूँ। ऐसी सिचुएशन में पता नहीं मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती हूँ। बस यही कमजोरी है मेरे अंदर जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। और जंगकुक मेरी इस कमजोरी का बहुत अच्छे से फायदा उठाना जानता है। मैं जानता हूँ ताई कि तुम इस शादी के लिए मना करना चाहती हो, पर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम इस शादी के लिए मना कर पाओ। चलो ताई बेटा, अब तुम जंगकुक को रिंग पहना दो, फिर मंगनी पूरी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस, मंगनी हो चुकी है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं आरएम से कोई डेट पूछ कर बताऊंगी। हाँ क्यों नहीं, आप अपने हस्बैंड से बात करके कोई अच्छी सी डेट निकाल कर मुझे बता देना। ताई बस कुछ दिनों की तुम यहाँ मेहमान हो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद जैसा रखूंगा तुम्हें वैसा ही रहना पड़ेगा और वहाँ तुम कुछ बोल भी नहीं सकती। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आया था कि तुम कैसे लग रही हो। पर मानना पड़ेगा मेरी सोच से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी टाइप की। आज तुम बन जाओगी मिसेस जियोन जंगकुक। कैसा लग रहा है तुम्हें ये सब सोच के कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो रही है? बहुत घटिया फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रही हूँ। अरे बेटा तुम भी यही हो? क्या काम था? कुछ नहीं मॉम, बस अपनी होने वाली ब्राइड को देखने के लिए आया था, लेकिन देखता ही रह गया। ताई आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। सुंदर तो लगेगी, आखिर बेटी किसकी है? बेटा अगर तुम ताई से मिल चुके हो तो क्या तुम बाहर जा सकते हो? वो क्या है ना, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तो तुम बाहर जाओ, मैं ताई को लेकर आ रही हूँ, तभी तो शादी की रस्में स्टार्ट होंगी। हाँ क्यों नहीं मॉम, मैं तो इतनी देर से ताई का ही इंतजार कर रहा था बाहर। अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बाहर जाओ, बस 5 मिनट में मैं ताई को लेकर आ रही हूँ, ठीक है? हाँ क्यों नहीं मॉम, मैं बाहर जाता हूँ, आप ताई को लेकर जल्दी आना। ताई बेटा तुम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हो, तो अब हमें शादी की रस्में शुरू करनी पड़ेंगी। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम स्टेज पर जंगकुक के साथ आ जाना, ठीक है? जी मॉम, समझ गई। मिसेस जेन आप यहाँ पर है, मेरी बहू कहाँ पर है? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और मेरे साथ साथ न जाने कितने मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, सब ताई को देखना चाहते हैं। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, वो दरअसल तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वो तैयार हो चुकी है, जंगकुक के साथ बाहर स्टेज पर आ जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी आज उसकी शादी है ना, तैयार होने में तो टाइम लगाएगी ही। वैसे मुझे पूरे यकीन है कि दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखेंगे, और नहीं तो क्या, मैं अभी अभी दोनों को एक साथ देख कर आई हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह। ऑफ कोर्स दिखेंगे ही, आखिर ताई बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह है और जंगकुक बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। वो देखो दोनों बच्चे आ भी गए। चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आज शादी है तुम्हारी, थोड़ा सा तो खुश हो जाओ।
तो चलिए, जब ब्राइड और ग्रूम आ चुके हैं तो शादी की रस्में स्टार्ट करते हैं। बेटा, अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ। ताई, बताओ ना, रिंग कैसी है? मैंने पसंद की थी हम दोनों के लिए। देखकर बोलती ही बंद हो गई ना। बहुत ज्यादा महंगी भी है और खूबसूरत भी। हाँ, लेकिन तुमसे कम। चलो अब बेटा, आप ग्रूम को रिंग पहनाओ और ये शादी को कंप्लीट करो। कितना सोचोगी? सोचने का टाइम नहीं है, मुझे रिंग पहनाओ। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मुझे ये शादी नहीं करनी, कोई तो रोक दो इस शादी को। आखिरकार ये शादी हो ही गई, कोई नहीं रोक पाया। जब मैं ही कुछ नहीं बोल पा रही हूँ तो कोई मेरी हेल्प क्यों ही करेगा? ये ताई आखिर रोने क्यों लग गई? उसे तो खुश होना चाहिए था ना, आज उसकी शादी है। आखिर दिक्कत क्या है? देखो, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, शादी हो चुकी है, बन चुकी हो अब तुम मिसेस जियोन। वैसे तो शादी हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो किस करके शादी को हमेशा के लिए लॉक कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? किस के बिना तो ये शादी अधूरी है, किस तो करना ही पड़ेगा। चलो, जो मैं चाहती थी आखिर हो ही गया। आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी गई। हाँ, और आपका बेटा मेरे घर का दामाद। कांग्रेचुलेशंस, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस अब इनकी जिंदगी खुशी से और सुकून से बीते। हाँ, मैं भी यही प्रे करूंगी कि हमारे बच्चों की लाइफ में हमेशा खुशियाँ भरी रहे। मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अंदर सर ढूंढ रहे हैं, पर आप बाहर कहीं जा रही थी। आप बाहर नहीं जा सकती। वो मुझे ना कुछ जरूरी काम है, अभी जाना जरूरी है, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। माफ कीजिएगा मैम, मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दे सकता। आप एक बार सर से बात कर लीजिए, उसके बाद चली जाना। वो देखिए, सर भी आ गए। ये तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर के अंदर ढूंढ रहा हूँ। हेलो सर। हाँ, अब तुम लोग जाओ, अपना काम करो। मुझे मेरी वाइफ मिल चुकी है। इतनी रात को भला तुम्हें जरूरी क्या काम हो सकता है? और तुम्हें जाना कहाँ था? फंस गई मैं तो। अब इसे क्या बोलूं कि मैं तो भाग रही थी। बोलो भी, आखिर इतनी रात को बाहर जा कहाँ रही थी? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया तुम्हें? वो मैं अपने घर जा रही थी, मेरा कुछ जरूरी सामान छूट गया था तो बस वही लेने जा रही थी। अब तुम्हारा घर ये है, वो नहीं। और बात रही सामान की, तो अगर इतना ही जरूरी था तो मुझसे कह देती या फिर मॉम से कह देती, लेकिन तुम तो खुद चल पड़ी। तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो समझ ही गया हूँ कि तुम्हें कोई सामान नहीं लेना था। तुम बस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी ना। और देखो तो, भागकर जा भी कहाँ रही थी? अपनी मॉम के पास, जिन्होंने खुद खुशी खुशी तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम्हारा हाथ कितना ज्यादा सॉफ्ट और गर्म है, मन कर रहा है ऐसे ही पकड़े रहो। अरे इतना डर क्यों रही हो? हाथ कांप रहे तुम्हारे। मैं तुम्हें मारने पीटने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ, बस तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर तुमसे प्यार करना था।
बदले में मुझसे शादी करनी पड़ जाएगी। बाहर बहुत ठंड है ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा गर्म है, उसके साथ साथ कांप भी रही हो। चलो बाहर रहना सही नहीं है, अपने कमरे में जाते हैं। चलो मैं तुम्हें वहाँ शांत कर दूंगा, फिर तुम यूं कांपना बंद कर दोगी। तो तुम अब अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी वाइफ बनकर? आंटी कहाँ गई? वो क्या कहीं चली गई? ओह, तो तुम मॉम को ढूंढ रही थी। मॉम तो अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। वैसे अब तुम उन्हें आंटी नहीं मॉम कहो, क्योंकि वो अब तुम्हारी मॉम बन चुकी हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। रुको मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। दुखेगा ही ना, जब इतनी टाइटली पकड़ रखा है। जब मैंने तुमसे कहा नहीं तो फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? यहाँ आओ, जब तक मैं नहीं कहता ना तुम कहीं नहीं जा सकती। बात कर रहा हूँ ना, तो बात पर ध्यान दो, भागने की मत सोचो। अभी तो बस नॉर्मली बात ही कर रहा हूँ और तुम्हारे आंसू स्टार्ट हो गए। अभी पूरी रात बाकी है, तो इन्हें बचा कर रखो, बाद में काम आएंगे। समझ रही हो ना? पिछले 1 हफ्तों से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो। अगर सो नहीं पाई हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन आज की रात तो सोने नहीं दूंगा, क्योंकि आज की रात का मैंने बहुत पहले से इंतजार किया है। अब इतनी मुश्किलों से ये दिन आया है, तो तुम कह रही हो तुम्हें नींद आ रही है। ऐसे थोड़ी ना चलता है, तुम बोलोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम बाहर कहाँ जा रही थी? क्या मुझे सही लगता है कि तुम भाग रही थी मुझसे? नहीं तो मैं कहाँ भाग रही थी, मैं तो बस अपने घर जा रही थी। अब से तुम्हारा घर ये है, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो। ओ कम ऑन, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तो सच बता दो कि बाहर भाग रही थी ना? और अगर सच में भाग ही रही थी ना, तो जानकर खुशी हुई मुझे कि तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है। जब हमारी फर्स्ट नाइट वाले दिन ही भाग रही थी। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी थी, मुझसे बदला लेने के लिए ना। तुमने बस उस थप्पड़ के लिए इतना सब कुछ कर दिया, तो अगर तुम्हारा बदला पूरा हो गया हो तो क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? अरे इतनी जल्दी, इतना आसान थोड़ी ना है। वैसे भी अभी तो बस शादी ही की है, तुम इसे छोटी बात समझते हो। तुमने मुझे शादी करके मेरी जिंदगी बदल दी है, अब मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा और तुम्हें ये छोटी बात लगती है? अरे मैंने कब कहा ये छोटी बात है? मुझे पता है कि अब तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली हो और मेरे इशारों पर चलने वाली हो। यही सोच सोच कर तो अंदर से खुशी हो रही है। दुनिया के सामने मैंने तुम्हें ऑफिशियली अपना बना ही लिया है, अब तुम्हें फिजिकली भी अपना बनाना चाहता हूँ। तो रेडी हो ना फिजिकली मेरी वाइफ बनने के लिए? तो तुमने मुझसे शादी इसलिए की ताकि तुम मुझे छू सको और मेरे करीब आ सको। अगर तुम यही चाहते हो तो क्या इसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे? मैं तुम्हें परेशान नहीं कब करता हूँ, मैं तो बस तुमसे प्यार चाहता हूँ और तुम्हारे करीब तो मैं हमेशा से था। बस थोड़ा सा डर था, क्योंकि मुझे लोगों से डर लग रहा था, पर अब किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम सबकी नजरों में भी मेरी बन चुकी हो। क्या शादी का मतलब बस इतना ही होता है? तुम्हारी नजरों में अगर शादी का मतलब बस यही है, तो फिर तुम अभी शादी का मतलब जानते ही नहीं हो। अच्छा, तो बाकी मतलब तुम जानती हो ना। मैं अपनी तरीके से निभाऊंगा, तुम अपने तरीके से निभा लेना। ऐसा नहीं होता है, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी पड़ेगी और मुझे भी। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे ना, तभी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। फिलहाल तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि आज रात तुम्हें मुझे अच्छे से खुश करना है। मुझसे बेहतर शादी का मतलब समझती हो ना, तो मुझसे बेहतर तरीके से निभाओगी भी। तो चलो अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मुझे खुश करो। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि आज की रात का इंतजार न जाने मैं कब से कर रहा था, इसलिए तो तुमसे शादी करने के लिए इतना ज्यादा परेशान था। आज मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा और किस हद तक प्यार करता हूँ। जरूरत पड़ी तो हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आज की रात मैं ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा।
उन्हें डिस्टर्ब मत करो और तुम भी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम मानोगे नहीं और मेरे रोकने से रुकोगे भी नहीं, तो अब आंटी को ही बुलाना पड़ेगा, वही तुम्हें रोक सकती हैं। अभी के लिए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। नीचे उतारो मुझे नीचे उतारो प्लीज। ठीक है, नीचे उतार रहा हूँ, लेकिन अगर चिल्लाने के बारे में सोचा भी ना तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। अब तो मैं जरूर चिल्लाऊंगी, क्योंकि तुम ऐसे मानोगे नहीं। तुम चिल्लाओगी तो मुझे तुम्हारा मुंह बंद कराना भी आता है। मारोगे ना मुझे तो मार लेना, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगी जो तुम चाहते हो। मैं चिल्लाऊंगी क्या मैंने अभी अभी ताई की आवाज सुनी? क्या वो मुझे बुला रही थी? पर इस वक्त वो मुझे क्यों बुलाएगी भला? शायद मेरे कान बज रहे होंगे, लेकिन अगर अभी जाकर पूछा तो ये फिर गलत हो जाएगा। मैं अपने बच्चों की फर्स्ट नाइट खराब नहीं करना चाहती। उनको अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करने दो, कल सुबह बात करूंगी। चिल्लाने की ताकत है, लेकिन मेरी किस झेलने की ताकत नहीं है तुम्हारे पास। अब ले लिया ना सांस। ये इंसान है या फिर दरिंदा? ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, मुझे सांस नहीं लेने दे रहा। मुझे धक्का देना ही होगा। पिछली बार का भूल गई जब तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था? बिल्कुल इसी तरह धक्का देकर मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका नतीजा ये हुआ। फिर से वही गलती दोहराना चाहती हो? तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी जान दे दूं? तुम बीच में किस ब्रेक नहीं कर रहे हो, जिस वजह से मेरी सांस फूल रही है? क्या मैं मर जाऊं? तुम इंसान नहीं हो क्या? मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं हर चीज की शुरुआत तो कर ही सकती हूँ ना। तुम हर काम में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? क्योंकि मुझे फालतू टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यही आज होगा, यही कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद। इससे अच्छा है मैं अपनी फर्स्ट नाइट बर्बाद ना करूं। तुम सच में एक इंसान नहीं हो, तुम्हें दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम बस अपने डिजायर्स पूरा करना चाहते हो, इसीलिए तो मुझसे शादी की है ना। प्यार व्यार तो बस एक ढोंग है। तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। अगर करते ना तो मुझे समझते। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते हो। तुम्हें जैसा लगता है, जो लगता है लगने दो, क्योंकि तुम्हें समझना तो मुश्किल है और मैं कोशिश भी नहीं करने वाला। और मेरी नजरों में प्यार का मतलब बस हासिल करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। जंकुक की नजरों में मैं अभी एक दरिंदे को साफ साफ देख पा रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरे रोकने से भी जंकुक नहीं रुकने वाला। जो ये चाहता है, अगर मैं इसे दे दूँ तो हो सकता है कि ये मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे यूं परेशान न करे। तो लो जंकुक, तुम्हारी ये जिद भी पूरी हुई।
गुड मॉर्निंग जान। तो तुम जाग रही थी? वैसे कल रात के लिए माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया था। क्या हुआ, जा कहाँ रही हो तुम? अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? मैं तो यही हूँ, मुझे छोड़कर भला कहाँ जाओगी? और मॉम तो मॉर्निंग वॉक पर निकल गई होंगी, तो नीचे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरे पास ही रहो ना। मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत दर्द हो रहा होगा। कल रात के लिए मैंने बहुत पहले से इंतजाम कर रखे थे, तो इसीलिए सारी चीजें हैं। तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा। तुम तो शायद खुद से चल भी नहीं पाओगी, तो चलो एक साथ ही फ्रेश हो जाते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से फ्रेश करा दूंगा। जंगकुक, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें तो मिल गया ना, और अब तो तुम बहुत खुश होगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हें चाहता था, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, उसके बाद तुमसे शादी की और तुम्हें फिजिकली भी अपना बना लिया। सब कुछ मिल गया जो चाहता था। सच में मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच इतना इंट्रोवर्ट होने के लिए। अगर तुम इतनी इंट्रोवर्ट नहीं होती तो शायद मेरे सपने पूरे नहीं हो पाते। तुम मेरी मजबूरी जानते थे ना अच्छे से, इसलिए मेरी मजबूरी का बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया है। जो भी कह लो, देखो मैंने तुम्हारा मुंह तो नहीं पकड़ रखा था। तुम्हें शादी के लिए मना भी कर सकती थी। अब खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगी तो दूसरों के हाथे दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। पर कोई ना, अब तो तुम्हारे दर्द भी मेरे नाम है। तुम्हें सिर्फ मैं ही दर्द दे सकता हूँ और कोई नहीं। शुक्र मनाओ कि बिल्कुल सही हाथों में आई हो। चलो अब ये रोना बंद करो और एक साथ फ्रेश होते हैं। वैसे भी तुम खुद से चल नहीं सकती, तो मैं ही तुम्हें अच्छे से फ्रेश करा देता हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ ना। एक हस्बैंड होने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा, और मैं अपना फर्ज निभाना अच्छे से जानता हूँ। चलो अब तुम्हें अच्छे से फ्रेश कराता हूँ, उसके बाद साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद दोनों शावर लेते हैं। जंगकुक टैगो अच्छे से फ्रेश कराता है और दोनों नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सॉरी बेटा, मैं ऐसी बात पूछने जा रही हूँ, मगर मुझे ना कल रात ऐसा लगा कि तुम मुझे बुला रही थी। क्या ऐसा सच में था या फिर बस मेरा वहम था? बुलाया तो सच में था, पर अगर आपको वो वहम लग गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी जो होना था वो हो गया। आई एम सॉरी बेटा, कल रात दरअसल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी ना, तो नींद में थी, तो ऐसा लगा कि शायद तुमने मुझे बुलाया। नहीं तो मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शायद गलतफहमी हुई होगी। और कल रात तो हम दोनों बहुत ज्यादा बिजी थे, और ताई आपका नाम लेकर नहीं बल्कि मेरा नाम लेकर चिल्ला रही थी। इतना बड़ा बेशरम है लड़का, मॉम के सामने ऐसी बात कैसे कर सकता है? तुम सच में बेटा एक नंबर के बेशरम हो। भला ऐसी बात अपनी मॉम से कैसे कह सकते हो? अरे मॉम, अब भला मैं अपनी मॉम के सामने भी शर्माऊं? हाँ तो क्या फिर मेरे सामने बेशरम बन जाना है? देखो ना, ताई को कितना ज्यादा नर्वस कर दिया तुमने। ऐसा भी करते हैं क्या? एक नंबर के पागल हो तुम। ऐसी बातें सीक्रेट रहती हैं। ठीक है, तो अब से नहीं बताऊंगा। ताई बेटा, अभी कुछ देर पहले तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। वो कह रही थी कि तुम आज जाओगी ना? जी मॉम, मैं बस निकल ही रही थी। लेकिन क्यों जाओगी तुम? क्योंकि मॉम ने मुझे बुलाया है तो जाना पड़ेगा ना। बस इतनी देर तुम्हारे मॉम डैड तुमसे दूर नहीं रह पाए? कल शाम को ही तो हमारे घर आई हो और आज फिर वापस जाने को कह रही हो। अगर अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर शादी क्यों किया? तुम सच में बेटा पागल हो क्या? पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? ये तो एक रस्म है और रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी ना। और अगर तुम्हें इस रस्म के बारे में नहीं पता ना तो चुप नहीं बैठ सकते, मुझसे पूछ लिया होता। बिना बात के भड़क जाते हो। सॉरी मॉम, वो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। और अगर ये रस्म होती है तो क्या आज ही जाना जरूरी है? क्योंकि कल ही तो आई है। क्या हम कुछ दिनों बाद नहीं जा सकते? अगर वो यहाँ पर रहेगी नहीं तो उसे यहाँ रहने की आदत कैसे पड़ेगी? और अगर ये रस्म पूरा करना इतना ही ज्यादा जरूरी है तो फिर ठीक है, जा सकती हो, शाम को वापस आ जाना। तुम सच में बेटा पागल हो गए हो। ऐसा नहीं होता। ताई जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। देखो, ये रस्म पूरा करना जरूरी है। उसे घर जाना होगा, उसके बाद जब उसका मन करे वो वापस आ जाएगी। उसके बाद जब जाना हो तब चली जाएगी। तुम्हें नहीं पता क्या? मैं भी तो गई थी। मैं तो पूरे 1 हफ्ते बाद वापस आई थी। तो क्या ताई को भी 1 हफ्ते वहाँ पर रहना पड़ेगा? मॉम, ये कैसी रस्म है? मैंने तो नहीं सुना। 1-2 दिन काफी होते। मैं तो 1-2 दिन भी वेट नहीं करता। आप 1 हफ्ते की बात कर
कर रहे हैं। मैं भी जानती हूँ कि अब से मेरा घर यही है और मैं हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाली हूँ, तो थोड़े दिन अपनी मॉम डैड के घर रह लूंगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मेरी टाई बांध देना। अच्छा हुआ तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब जाओ जल्दी से अपने काम पर जाओ और तुम भी बेटा जाओ, तैयार हो जाओ। जी मॉम, जाती हूँ। फिर उसके बाद तय कुक रूम में जाते हैं। अरे मैं तो टाई बांधना ही भूल गई। वो सही नहीं बंधी थी, दोबारा करती हूँ। अब ये मत कह देना कि तुम्हें टाई बांधना नहीं आता। आता है ना, मतलब मैं पहले बांधती थी, काफी टाइम से नहीं बांधा ना तो भूल गई। रुको मैं कोशिश करती हूँ, हो जाएगा। सीरियसली तुम्हें टाई बांधना नहीं आता? और पहले किसको बांधती थी? क्या तुम टाई बांध कर जाती थी? हाँ, वो दरअसल छुट्टियों में मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी ना, तो वहाँ पर बांध कर जाना पड़ता था और अपनी बॉस को भी बांधती थी, तो इसलिए मुझे आदत हो चुकी थी। सीरियसली ये भी कोई जॉब है? हटो, मैं खुद कर लूंगा। अरे मैं कर रही हूँ ना, बस होने ही वाला है। 2 मिनट तो रुक जाओ, अभी बन जाएगी। देखो ना, बांध दिया मैंने। भले ही काफी टाइम हो गया है, मगर मुझे बांधना तो आता था ना, इसलिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत थी। लो, बन गई टाई। लो, पूरी तरीके से बन चुकी है, तो अब चाहो तो तुम जा सकते हो। इस टॉपिक पर तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल 2 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर इस बारे में मॉम से ऑलरेडी बात हो चुकी है ना, और तुमने वहाँ पर हाँ कहा था। हाँ कहना पड़ा क्योंकि मैं मॉम के सामने बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर तुम खुद से मना करोगी तो वो कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद जब भी मेरा मन करे मैं अपने घर जा सकती हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे तब नहीं, जब मेरा मन करेगा तो मैं भेजूंगा। पर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे कभी जाने ही नहीं दोगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? अब जब मैं तुम्हें तड़पते हुए देखूंगा तो मुझसे भला कहाँ देखा जाएगा? तुम सच कह रहे हो ना? तुम वादा करते हो कि तुम मुझे बाद में जब मेरा मन करे तब ले जाओगे? कहा ना, जब तुम्हारा नहीं जब मेरा मन करेगा। तो तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी तुमने कई बार मेरा भरोसा तोड़ा है। पहले कितना अच्छा इंसान समझती थी मैं तुम्हें। आई डोंट केयर कि तुम मुझे अब कैसा समझती हो। जैसा हूँ तो वैसा हूँ, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होता। और अब सच्चाई यही है कि तुम्हें मुझसे डर के रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुमसे भला क्यों डरूं? वैसे भी तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो, और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे डरने की जरूरत है। डरना तो पड़ेगा तुम्हें मुझसे, क्योंकि तुम्हें डराने के लिए मेरे पास बहुत से नए नए आइडियाज हैं। तो ध्यान में रखना मेरी बात। देखो, मैं अब तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ, और एक पत्नी के लिए उसका हस्बैंड सब कुछ होता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, इवन उसे डर के भी रहना पड़ता है। तो फिर इन सारी बातों को ध्यान में रख लो। उसके बाद जंगकुक ताई को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये तो हर बार का हो गया है, हर बार मुझे धमका कर चला जाता है, और अगर हर बार मैं इसकी धमकियों से डरती रही ना तो ये यही करेगा। इससे अच्छा है कि मुझे अब इसकी धमकियों से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मॉम, ताई नहीं दिखाई दे रही, कहाँ चली गई? अरे बेटा, मानना पड़ेगा, तुम सच में इतनी भुलक्कड़ हो, यकीन नहीं होता। अभी सुबह इस बारे में बात हुई थी ना, ताई अपने घर पर है और कहाँ होगी? ओह सॉरी, सच में मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, सुबह तो आ ही जाएगी। पता नहीं बेटा, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं है उसकी कि वो सुबह आ जाएगी। जब तक उसका दिल करे तब तक रुकेगी। अरे मॉम, उसका तो बस चले वो सारी जिंदगी रुकेगी, तो अब क्या सारी जिंदगी उसे वहाँ रहने दोगी? मैं जाता हूँ लेने। खबरदार जो इस वक्त उसके घर गए तो तुम पागल हो क्या? बेइज्जती करा के ही मानोगे? अरे पर इसमें बेइज्जती जैसा क्या है? मैं तो अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना मैं किसी की लड़की को उठा ला रहा हूँ। मेरी भी कराओगे, साथ साथ अपनी भी कराओगे। ये क्या कोई वक्त है उसके घर जाने का? और तुम्हें पता है ना, वो रस्म पूरा करने के लिए गई है, तो उसका दिल करेगा जब तक वो वहाँ पर रह सकती है, तो फिर क्यों जा रहे हो? अरे मॉम, आपको नहीं पता, उससे मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई है। वो गुस्सा होकर ज्यादा दिन तक रुकेगी, और अगर वापस नहीं आई तो फिर आप क्या करोगी? जरा मुझे बताओगी? तुम दोनों का क्या करूँ मैं? एक ही दिन में लड़ाई भी कर ली, और आएगी कैसे नहीं? वो कब तक वहाँ पर रहेगी? वो उसका मायका है और ये इसका ससुराल है, उसको आना ही पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं आई तो
वापस लेकर आएंगे। बस 1 हफ्ता तक तो रुक लो ना, उसके बाद तुम खुद चले जाना उससे लेने। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रही हो तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। हाँ, और कोई चारा भी नहीं है तुम्हारे पास? वैसे अगर ऐसे ही तुम उसे मनाने के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर अभी नहीं, कल चले जाना। ठीक है, कल सुबह जाऊंगा, उसका गुस्सा शांत करूंगा, उसके बाद अगर वो वहाँ पर रुकना चाहती है तो कोई बात नहीं। अरे जंकुक बेटा, तुम यहाँ कैसे हो? सब कुछ ठीक है ना? जी आंटी, सब कुछ ठीक है। मैं तो बस ऑफिस जा रहा था तो सोचा ताई से और आप लोगों से मिलता जाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, पर तुम ना बेटा थोड़ा सा लेट हो गए। ताई घर पर है ही नहीं तो उससे मिलोगे कैसे? घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? वो दरअसल उसकी कॉलेज से फोन आया था ना, तो वो सीधा कॉलेज ही निकल गई सुबह। क्या कॉलेज? हाँ बेटा, तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना कि वो पढ़ाई कर रही थी और बीच में उसकी शादी हो गई और शादी का आज 3रा दिन है, इसलिए वो कॉलेज जाना शुरू कर दिया उसने। ओ हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो भी पढ़ाई कर रही है। कोई बात नहीं, जब वो घर आ जाएगी तब मुझे बता देना, तब आ जाऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ आंटी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, बाय। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। अब हम ताई को देखते हैं। ओह गॉड, लगता है बहुत लेट हो गई। हाँ, तुम यहाँ? हाँ मैं। क्यों, हैरान हो गई क्या? मुझे तो लगा था कि मुझे देखकर तुम्हें खुशी होगी। बकवास मत करो, सॉरी मैं लेट हो रही हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली ताई, पहले की तरह डम हो। जल्दबाजी में क्या नुकसान कर बैठ जाती हो, कुछ भी अंदाजा नहीं होता तुम्हें। जल्दी से खुल जा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अच्छा हुआ मुझे कॉल करके बता दिया, वरना तो आज की डेट ही निकल जाती। हाँ, ये धागा, ये तो मेरी ड्रेस में से आ रहा है। अरे नहीं, मेरे पास सीजर भी नहीं है, अब इसे कैसे काटूं? लिफ्ट को रोकना पड़ेगा। हाँ हाँ, घबराने की क्या बात है ताई, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये लो, जब तुम मुझसे टकराई थी तो ये वहीं पर फंस गया था। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। वैसे भी तुम खुद का ख्याल नहीं रख पाती हो। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नो थैंक्स, इतनी हेल्प कर दी ना, वही तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी है। अब कुछ मदद मत करना। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है लेकिन बोलोगे नहीं, तो सोचा खुद से ही कर दूं। तुम्हें पूछने का फायदा ही नहीं है। लो, जब दिल करे ये जैकेट वापस कर देना। जब तक यहाँ पर हो तब तक यूज करो, या तुम कहो तो मैं न्यू स्कर्ट ला दूं तुम्हारे लिए। इसकी जरूरत नहीं है। और यूं अचानक तुम मेरे सामने कैसे आ गए? क्या तुम यहीं पर पढ़ते हो? पहले तो नहीं, लेकिन हाँ अब मैं पढ़ता हूँ। मैंने अपने कॉलेज से यहाँ पर ट्रांसफर ले लिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे सच सच बता दो, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम अपने कॉलेज से निकाल दिए गए हो? बकवास नहीं, सच है ये। और अगर निकाल दिया गया होता तो मैं यहाँ क्यों आता? मैंने यहाँ पर ट्रांसफर लिया है, बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे यहाँ पर ट्रांसफर मिला है। तुम्हें कैसे बताऊँ? तुम्हें एक जगह चैन नहीं है क्या? तुम अच्छा खासा वहाँ पर पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ट्रांसफर लेने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर आने से न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करोगे तुम। अरे अब इसमें भला प्रॉब्लम वाली क्या बात है, जरा मुझे बताओगी? मैं तो सब कुछ ठीक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पिछले 1 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर गया था, तुमसे लड़ाई करके ना। वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। वाकई में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारी माफी पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो अब आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, पढ़ाई करने के लिए आए हो ना तो पढ़ो। अपने रास्ते जाना ही होता तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आता? और मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी नहीं चाहिए,
तुम्हारे साथ अपना रिश्ता ठीक करना है। इन सब चीजों के लिए तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, शादी कर ली है मैंने। क्या मजाक है, तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोली हो ना। जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो। मेरी शादी हो चुकी है, तो अब मुझे परेशान मत करना। सॉरी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है। चेहरे से इतनी भोली और अंदर से इतनी शातिर हो तुम, सोचा नहीं था। सही है, वैसे भी तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को तो खुशहाल अब मैं बनाऊंगा। चलो फाइनली एग्जामिनेशन फॉर्म भर ही गया मेरा। अगर तुम्हारा काम हो गया हो और इस वक्त तुम फ्री हो तो जरा मेरे साथ आओगी? क्या है ना, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है और जो भी बताना था मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुमने कह दिया तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुमने तो अपनी बात कह दी, अब मेरी भी तो सुनते जाओ। चलो मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था और वो सब मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तभी तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक हो, तुमने तो शादी तक कर ली। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैंने बस अपने मॉम डैड की खुशी के लिए की है, क्योंकि वही चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। ओह, तो ये बात थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। तो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मुझे डिवोर्स देकर मेरे पास आ सकती हो। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। तुम क्या सच में पागल हो गए हो? क्योंकि बात तो पागलों वाली जैसी ही कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं अपनी शादीशुदा लाइफ छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगी? सीरियसली? और क्या नाटक कर रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है? अगर परवाह होती तो उस टाइम छोड़कर नहीं जाते। जब छोड़कर तुम गए थे ना, तो वापस आने का हक भी तुम्हें नहीं है। मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ, तो भूल जाओ। खुश होने का दिखावा कर रही हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और जब शादी जबरदस्ती होती है ना, तो उस शादी में खुशी नहीं मिलती। मुझे पता है अच्छे से तुम्हारे बारे में। तो मेरे सामने नाटक करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तो इसीलिए जो कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कुछ नहीं जानते तुम मेरे बारे में, और मेरी भलाई इसी में है कि तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। अगर मुझे वापस ही जाना होता ना, तो मैं यहाँ तक नहीं आता। यहाँ पर आने के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करता। जो करने आया हूँ वो तो करके ही जाऊँगा। तुम्हें दोबारा से अपनी जिंदगी में लाना है मुझे, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। देखो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो तुम भी जाओ, किसी से शादी करो और तुम भी खुश रहो। मेरी खुशी तुम्हारे साथ में ही है। और अगर मुझे किसी और से शादी करनी होती है ना, तो मैं कब का कर चुका होता। ये तुम्हारा इंतजार नहीं देखता, लेकिन तुमने तो मेरा इंतजार भी नहीं किया। चलो यही मान लो मैं बहुत बुरी हूँ ना, तो अब इस बुरे इंसान को तुम भूल जाओ। मैं सीधे सीधे कहूँगी, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे घर जाना है। और अगर ना छोड़ो तो क्या करोगी? बहुत तेज चिल्लाऊंगी, जिससे बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर सबको जवाब देते रहना। हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। देखो, तुम फालतू में सीन क्रिएट क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। सीन क्रिएट मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो यही चाहती हो ना। ये सब क्या हो रहा है? क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वैसे भी ये हमारे आपस का मामला है, तो तुम इससे दूरी हो, जो कोई भी हो। यहाँ से जाओ अभी। यहाँ से तो जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के बाद। साले, मुझे क्यों मारा है? तेरी क्या लगती है? जिस लड़की से तुम बदतमीजी कर रहे हो ना, वो मेरी पत्नी है। ओह, तो तुम हो इसके हस्बैंड। जंगो प्लीज रुक जाओ। देखो, यहाँ पर सीन क्रिएट हो जाएगा, लोग जमा हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। जाने दो प्लीज, छोड़ दो उसे प्लीज। घर चलो। हाँ जरूर घर चलो, क्योंकि तुमसे तो मुझे अच्छे से घर पर ही बात करनी है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लेना, जो सजा देनी हो घर पर दे लेना, पर यहाँ से अभी चलो। वाह ताए, शादी तो बहुत अच्छे इंसान से की है। देखने में तो एक नंबर का शक्की लग रहा है। चलो अब आग में घी डालते हैं। हेलो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो।
अरे मेरा और ताई का रिश्ता बिना जाने ही चले जाओगे। देखो मैं ऐसे ही तो किसी लड़की को टच नहीं कर सकता ना, ऐसे किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। तो फिर जब मैंने इसे हक किया तो समझ जाना चाहिए ना कि इससे मेरा कुछ पुराना रिश्ता है। एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ अभी नहीं है, लेकिन पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे। और सच बताऊं तो ये मुझसे प्यार भी करती है। अगर तुम बीच में नहीं आते ना तो आज हम दोनों की शादी हो चुकी होती और इस वक्त हम दोनों साथ में होते। काश मैं पहले उसे छोड़कर नहीं जाता तो आज वो मेरे साथ होती। यू कांट इमेजिन मैन हाउ मच क्लोज वी आर। व्हाट? कुछ नहीं कर सकते मेरा, बस मुझे घूर कर देख सकते हो। तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है और जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? क्योंकि तुम थप्पड़ के लायक हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। कितना झूठ बोलोगी तुम। हाँ हाउ मच क्लोज वी आर। मैंने तुम्हें आज तक हाथ भी नहीं लगाने दिया, खुद को हाथ तक नहीं पकड़ने दिया और यहाँ पर बकवास कर रहे हो। सच कहूँ तो अब मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने के लिए आए हो ना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। मुझसे दूर रहना अब। मैं जानती हूँ कि अभी तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, पर क्या करूँ, उस वक्त मेरी भी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं क्यों सारी बुरी चीजें मेरे ही साथ होती है। उससे तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, बात करके भी तो सॉल्व हो सकता था ना। तुम शुक्र मनाओ कि मैंने उसे जिंदा जाने दिया, वरना आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो प्लीज अब अपना मूड ठीक करो। अरे हटा क्यों दिया? अभी अभी तो मेडिसिन अप्लाई किया था, लगा रहने देते ना। दूर हटो। तुम सच में पागल हो? क्या कर रहे हो? मुझे मारना ही चाहते हो तो सीधा सीधा मार दो ना। यूं बार बार टॉर्चर क्यों करते हो? कब तक सहना पड़ेगा तुम्हारा ये बिहेवियर? रियली तुम्हें मेरा ये बिहेवियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का दर्द तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, शादी से पहले क्या पूछा था मैंने तुमसे? किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, लेकिन नहीं, तुमने उस वक्त बात छिपाई मुझसे। हाँ छुपाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमसे डर लगता है मुझे। अगर मैं उस वक्त बता देती तो भी तुम मुझसे शादी करते। जब बताने से कुछ चेंज नहीं होने वाला था तो फिर मैं भला क्यों बताती? ऊपर से तुम उसी को लेकर बार बार मुझे ताना मारते, इसलिए मैंने नहीं बताया। कोई तुम्हारी जिंदगी में ना आ पाए इसलिए हमेशा के लिए मैं ही तुम्हारी जिंदगी में था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था और अब तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। ना जाने वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर से आ गया। उसके साथ मेरा जो भी रिश्ता था 1 साल पहले था और अब वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी बातों पर तो मैं भरोसा भी नहीं कर सकता। जब तुम इतनी सफाई से ये इतना बड़ा सच छिपा सकती हो तब तो तुम कुछ भी कर सकती हो। न जाने कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे तुम्हारे। तुमने सब कुछ छिपा कर रखा है ना मुझसे। और वो क्या कह रहा था कि तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो। हाँ कितने क्लोज हो जरा मुझे भी बताओ। और वो तुम्हें इतना चाहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ तक भी आ गया। सच सच बताओ, अभी भी कुछ चल रहा है ना तुम दोनों के बीच? छोड़ो मुझे। देखो मुझे प्लीज छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती और ना ही तुम समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मुझे समझाओ, मैं भी समझना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। और कितनी बार मैं बोलूँ कि मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, जो था पहले था और ये बस मेरी एक गलती थी। सुन लिया ना, जाने दो मुझे अब। सिर्फ तुम्हारे लिए आज तक मैंने किसी
कि मेरी फैमिली को भरोसा है मुझ पर, तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी है मुझ पर। डरो मत, मैं इन सब चीजों से नहीं भागने वाली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ये कभी नहीं समझोगी। तुम्हारी नजर में मैं हमेशा बुरा रहूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ये कभी नहीं समझोगी। तुम्हारी नजर में मैं हमेशा बुरा रहूंगा। क्या चेक कर रही थी कि मैं मर गया या फिर जिंदा हूँ? अब नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं भला ये सब क्यों सोचूंगी? मैं तो बस ऐसे ही, कुछ ऐसे ही तो नहीं करती तुम। खुद से मेरे पास आई तो कोई रीजन जरूर होगा। हाँ, रीजन है ना, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो नहीं। दरअसल तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैंने सुना है कि जिसे हम प्यार करते हैं अगर वो हमारे क्लोज आता है तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो बस वही चेक कर रही थी। अच्छा, तो क्या पता चला तुम्हें मेरे बारे में? तुम्हारे टच करने से मेरी धड़कनें तेज हुई या फिर नहीं? वैसे तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा फास्ट सुनाई दी ना। तुम उठ ही गए हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अब इससे क्या हो गया अचानक से? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मॉम को ढूंढ रही थी, मॉम मुझे मिली नहीं तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, तो इसलिए खाना बनाने लगी। थैंक यू। वैसे भूख तो मुझे सच में लगी थी क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया था। हाँ, इसीलिए तो मैंने बनाया है और मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी थी। मैं मॉम को ढूंढ रही थी उनसे पूछने के लिए कि मैं उनके लिए क्या बना दूं, पर मॉम मुझे मिली नहीं। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है और अच्छा हुआ कि तुमने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया, वरना वेस्ट ही हो जाता क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। मुझे उन्होंने कॉल करके बता दिया था। वो दरअसल अपनी एक फ्रेंड की लड़की की शादी में गई हैं और वहीं पर रहने वाली हैं 2-3 दिन, तो इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया था क्योंकि मैं घर पर अकेला हो गया था। और आज के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। अगर मैंने तुम्हें सच में ज्यादा दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। टाइम मैंने आज तक तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया है
मुझे आज एहसास हो रहा है कि जैसे मैं गलत कर रहा था। मैं तुम्हें प्यार से भी अपना बना सकता था, लेकिन मैंने वो चीज नहीं की। मैंने सोचा था कि बाद में तुम मुझसे खुद ब खुद प्यार करने लगोगी, मगर मुझे पता है कि ऐसे तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं होगा। देखो, मैं बस चाहता हूँ कि वो लड़का जो भी था, तुम्हारा पास्ट था ना, तो बस अब मुझसे वादा करो कि तुम उसके पास कभी नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं उसके पास चली जाऊंगी? मैं कह रही हूँ ना कि जो भी हुआ वो बस एक गलती थी और मैं बस उसे भूलना चाहती हूँ। इनफैक्ट भूल भी चुकी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो, क्योंकि उसे भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम उसे अच्छे से भूल जाओ। सॉरी जेके, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी एक अच्छी वाइफ बनने के लिए। अब चलो, देखो खाना भी बन चुका है, हम दोनों खा लेते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, बहुत लगी है। आज इसी बहाने तुम्हारे हाथ का खाना फिर खाने को मिलेगा। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला। क्या बात है, आज कोई भी बात तो नहीं है? बस दिल किया तो तुम्हारे गोद में आकर लेट गई। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो उठ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे भला क्या ही प्रॉब्लम होगी, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहने वाली हो। बहुत अच्छे से नहीं जान गए मुझे? तुमने बिल्कुल सही सोचा है। वो मुझे ना घूमना है तुम्हारे साथ कहीं, बस इतनी सी बात। तो चलो अभी चलते हैं। जाओ, तैयार हो जाओ। क्या सच में? थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। हमारी शादी को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इन दिनों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकूं। मुझे ये नहीं पता कि जैसा तुम हस्बैंड चाहती हो वैसा मैं बन पाया या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मैं अभी भी नहीं पसंद हूँ ना, तो तुम मुझे बोल सकती हो। मैं खुद को और ज्यादा सुधारूंगा, इसकी जरूरत नहीं थी। और रही बात पहले की, पहले से तुम बहुत बदल चुके हो। अब तुम पहले वाले जंकुक नहीं रहे जो मुझे हर्ट करते थे। मुझे अब तुम पसंद हो। सच कह रही हो? मैं सच में तुम्हें पसंद हूँ? तो फिर वो बोलो ना। क्या बोलूं? बोल तो दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। मगर तुम मुझे कहोगी नहीं ना? तुम क्या सुनना चाहते हो बताओ ना। कम ऑन, तुम इतनी भी भोली नहीं हो। अच्छे से समझ रही हो मेरी बात? मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तुम अच्छे से जानती हो जो मैं हमेशा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन तब तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। इनफैक्ट मुझे पसंद भी नहीं करती थी। तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं। तो प्लीज एक बार तो बोल दो। ओह, तो तुम मेरे मुंह से वो 3 वर्ड्स सुनना चाहते हो? बिल्कुल सही कहा। तो बोलो ना, वेट क्यों करा रही हो फिर? आई लव यू जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर तुमने बोल ही दिया। ये सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए थे। सच में ये तुम्हारे मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।